साथियों, मैं सबसे पहले मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा और मिड डे मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से हरियाणा की 32,000 मिड डे मील वर्कर्स को उनके आंदोलन के दम पर जो उन्होंने जीत हासिल की है, उनके मानदेय में जो बढ़ोतरी हुई है, हरियाणा सरकार का जो पत्र आया है जिसमें उनके मानदेय को दोगुना करने यानी 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये किए गए हैं, उसके लिए प्रदेश की सभी मिड डे मील वर्कर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब जानते हैं कि हम कितना काम करते हैं स्कूल के अंदर, तमाम तरह के काम, मिड डे मील के अलावा भी बहुत तरह के काम हमें स्कूल में करने पड़ते हैं। और हम देखेंगे कि 2018 का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के समय पर भी सरकार ने कुछ बढ़ोतरी की घोषणा की थी, लेकिन वो काफ़ी कम थी, केवल 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी उस समय पर। और हमारा हक ज़्यादा बनता था उस समय महंगाई के हिसाब से। लेकिन पिछले 4 साल में जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है और जो हमारे ऊपर काम का जो अतिरिक्त बोझ आया है, उसके चलते हुए हमारी जो यूनियन है मिड डे मील वर्कर्स यूनियन हरियाणा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर 1933, जो CITU और सर्व कर्मचारी संघ के साथ संबंधित है, वो लगातार इस बीच में भी, चाहे वो कोरोना का पीरियड ही रहा हो, हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और लगातार सरकार से हम मांग करते रहे हैं कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए, हमारे वेतन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि महंगाई के इस समय पर इतने कम मानदेय में गुजारा संभव नहीं हो सकता। और ये खासकर हम देखेंगे नवंबर महीने में एक हमने बहुत बड़ी रैली करनाल के अंदर की। उससे पहले भी हम लगातार आंदोलन करते हुए 2 बार हरियाणा के शिक्षा मंत्री से हम मिले, 2021 के जनवरी महीने में मिले, उसके बाद जो है दोबारा फिर मिले। फिर ये आंदोलन हुआ 13 नवंबर को करनाल के अंदर राज्य स्तरीय रैली हुई, हरियाणा की हजारों वर्कर्स उस रैली में शामिल हुई। उससे पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम करते हुए हम वहाँ पहुँचे थे। उस आंदोलन के दबाव में ही 24 नवंबर को शिक्षा मंत्री ने हमें वार्ता के लिए चंडीगढ़ बुलाया, तमाम मुद्दों पर, जिसमें मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित और तमाम मसलों पर बातचीत हुई, उसमें चर्चा हुई। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आपका वेतन बढ़ोतरी की फाइल जो है वो पिछले लंबे समय से जारी है, वो फाइल चली हुई है और हमारी कोशिश है कि वो जल्दी वो क्लियर हो। इसे लेकर पुनः हमने जो है, क्योंकि मानदेय मिल नहीं रहा था, जो तय मानदेय वो भी नहीं मिल रहा था, इसको लेकर भी हमने हरियाणा में आंदोलन किया। और 7 जनवरी 2022 को पुनः जो है हमने शिक्षा मंत्री के जो गृह क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र यमुनानगर, एक हमने राज्य स्तर का एक प्रदर्शन फिर वहाँ हमने किया। और उसके बाद जो है हरियाणा में 2 दिवसीय फिर प्रदर्शन हमारे हुए। और खासकर ये जो यमुनानगर में हमारा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद फिर हमें बातचीत के लिए शिक्षा मंत्री ने चंडीगढ़ वार्ता के लिए बुलाया और फिर यही आश्वस्त किया कि आपके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। बाद में भी लगातार हम, चाहे वो 8 मार्च महिला दिवस हो, उस समय पर भी हड़ताल की गई। 28-29 मार्च को भी जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जो हड़ताल थी, उसमें भी हरियाणा की मिड डे मील वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी की। तो ये जो लगातार हमने जो संघर्ष किए हैं और जो हम काम करते हैं स्कूल के अंदर, उस संघर्षों के दम पर और जो हमारे काम की अहमियत है उसको लेके जो है वो जो एक दबाव चला, उसके चलते हुए ये हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 7,000 रुपये हमारा मानदेय हुआ है। हालांकि ये कम है, जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है उसके हिसाब से न्यूनतम वेतन की हम मांग कर रहे थे और कम से कम हरियाणा के न्यूनतम वेतन की हम मांग कर रहे थे कि जो हरियाणा में न्यूनतम वेतन है वो हमें दिया जाए। उतना नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हमारे संघर्षों की जीत है। इसके अलावा हमारी ये भी मांग रही थी कि मानदेय जो 12 के 12 महीने मिलना चाहिए, वह मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है। 12 महीने जो है का जो घोषणा है वो अभी लागू नहीं की गई है। उसके लिए हमारा निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो हमने हासिल किया है, ये आंदोलनों के दम पर हासिल किया गया है। और इसके लिए पुनः आप सभी साथियों को, सभी मिड डे मील वर्कर्स, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, जो गांव और शहर की गरीब तबकों से हैं महिलाएं, एक अच्छा खासा हिस्सा विधवा महिलाओं का भी है, उन्होंने जो अपना काम किया है स्कूल के अंदर और जो उन्होंने यूनियन के अंदर अपनी जो है एक आके अपने नैतिक रूप से लगातार संघर्ष किया है, ये उसी का परिणाम है। तो इस समय हमें आंदोलन को मजबूत और ज़्यादा करने की आवश्यकता है, हमारी यूनियन को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है
और जो इस बात को जो है आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इससे हौसला लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पर जो है ये जो बाकी भी जो आंदोलन है पूरे हरियाणा के अंदर, वो जो अलग अलग हिस्सों के जो भी आंदोलन चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, उनका भी हम सपोर्ट करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम जो है अपनी यूनियन के मेंबर अधिक से अधिक बढ़ाएं। अपने तमाम ज़िलों के अंदर हमारी ज़िलों की, ब्लॉक की कमेटियाँ, उनका गठन हो। और इस समय पूरे हरियाणा के अंदर हमारे जिला के सम्मेलन चले हुए हैं। हरियाणा का राज्य का सम्मेलन भी जो है वो 16 और 17 जून को रोहतक में होने जा रहा है पूरे प्रदेश का यूनियन का। उसमें भी हम इस पूरे जीत के बारे में, आगे के आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और खासकर एक और मसला जो है हम ये कहना चाहते हैं कि मिड डे मील वर्करों को ESI और PF का लाभ भी उनको मिलना चाहिए। मतलब जो है उनका रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट पेंशन का मसला बनता है, उनका इसके अलावा रिटायरमेंट जो की जा रही है, खासकर 60 साल में अब स्कूल से मिड डे मील वर्कर को बाहर किया जा रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि 65 साल की उम्र में जो है वो मिड डे मील को जो है वो रिलीव किया जाए और उस मौके पे उनको कम से कम 2 लाख रुपए उसको मिलना चाहिए। इसके अलावा ESI, उसके इलाज की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों के अंदर जो किचन है, रसोई घर है, उनके अंदर पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और बेहतर भोजन बच्चों को मिले। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर प्राइमरी क्या, मिडिल और +2 तक के जो बच्चे हैं उनको भी मिड डे मील के दायरे में सरकार लेके आए। जो वर्करों की छटनी है वो ना हो, बल्कि और ज़्यादा भर्ती की जाए तो बच्चों को बेहतर राशन मिलेगा, सभी बच्चों को ही मिले और वर्कर की संख्या भी बढ़ाई जाए। तो ये ज़रूरी है इस समय उसके लिए। तो हम सब जो हैं निश्चित तौर पर इस जीत से हम हौसला लेते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी यूनियन को मजबूत करेंगे। और बाकी जो यूनियनों के आंदोलन है, बाकी जो हरियाणा में आंदोलन है और CITU के नेतृत्व में हो, सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में हो, हम सब के अंदर अपनी जरूर हिस्सेदारी करते हुए आने वाली 30 जो मई है, जो सिट्टू का स्थापना दिवस है, या उससे पहले 29 मई को भी कई जगह पर आयोजन किए जा रहे हैं। तो हरियाणा की मिड डे मील वर्कर जो है इन संयुक्त आंदोलनों में, CITU के आंदोलनों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। आप सभी वर्कर्स को पुनः बधाई देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।